Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। My dear sister, hope so you will be fine inshallah। आजकल हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें एक ही चीज नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल चाल हैं आपका। एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में भाई वेलकम करता है। Assalamu alaikum, welcome back to the Assalamu alaikum everyone, welcome to Astrology. This is Mikra Kawal, welcome to another vlog, welcome to another very beautiful। यानी इन लोगों की प्राइवेसी नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई। अगर आपके माँ बाप हैं तो वो आपके माँ बाप नहीं बल्कि आपका कंटेंट है। अगर आपकी बहन है तो आपकी बहन नहीं बल्कि आपका कंटेंट है। बीवी आपका कंटेंट है, बेटी या बेटा वो भी आपका कंटेंट ही है। और रही अगर आपकी कोई प्राइवेसी है तो वो तो सबसे बड़ा कंटेंट है। आज किसी को अपनी घर की चार दीवारी में बैठी अपनी बीवी बहन माँ की को दिखाते, उनको बेपर्दगी में दिखाते शर्म ही महसूस नहीं होती। ये सोचते हैं कि हमारी आवाम गुर्बत में बैठी हुई है तो क्यों ना इन्हें डॉलर्स का लालच दिया जाए। हम व्लॉगिंग से इतना कमा लेते हैं, हम एक फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, हम ऑल्टो का शोरूम खड़ा कर देते हैं। यानी हम कभी कुछ हम जो बाय कर रहे होते हैं, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप व्लॉग ना बनाएं, आप व्लॉग बनाएं लेकिन दूध के अंदर रह कर बनाएं। इस्लाम की कुछ बाउंड्रीज हैं, उनके अंदर रहें। इन्हीं व्लॉगर्स को देख लें, अभी फलस्तीन का मसला छिड़ा था, अभी भी है, आज तक इनकी कोई वीडियो नहीं फलस्तीन पर आई। एक आध होगा जिसकी आई होगी, वो भी कुछ नहीं उन्हें बोला होगा, बस डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में कहा होगा। इसके अलावा कोई वीडियो नहीं है। किस काम की है ये शोहरत, किस काम की है ये फॉलोअर्स, किस काम का है ये फेम कि आप अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकते, आवाज उठा सकते हैं ना। कितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं? 5 मिलियन, 10 मिलियन, 2 मिलियन फॉलोअर्स। कितने कितने हैं? 1 मिलियन, 2 मिलियन। इतने फॉलोअर्स हैं ना, आपके बात पहुंचा सकते हैं ना दीन की। लेकिन नहीं, अपने घर की चार दीवारी में बैठी औरत, बेटी, बेटा कंटेंट बनाकर उसको शो ऑफ कराना है। जब बच्चा पैदा होता है, जब वो संभालता है तो सबसे पहले उसके हाथ में मोबाइल आता है। तो जब वो कार्टून देखता है आहिस्ता आहिस्ता वो शॉर्ट्स में चला जाता है। शॉर्ट्स में आगे ये लोग दी जाते हैं उन्हें, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इंटरेस्ट लेने लगते हैं बच्चे इन पे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी वीडियोस की तरफ जाता है और फिर वो इनका फैन हो जाता है। जी फैन किन लोगों का? इन लोगों का फैन हो जाता है। और ज़ाहिर है जिस चीज को वो फॉलो करेंगे फिर उन्हीं तरह ये ब्लॉग बनाते हैं, उन्हीं की तरह जो है वो बोलते हैं, उनकी तरह खाना खाते हैं, उनकी तरह बात करते हैं। ज़ाहिर जिनको फॉलो करेंगे उन्हीं की अच्छी तरह फॉलो करेंगे ना। वो तो बच्चे हैं, उनके शुरू से उनके जहन में जो भरा जा रहा है, जो वो देख रहे हैं वही करेंगे। उनकी तरबियत एक तरह से माँ बाप से ज्यादा ये कर रहे हैं। आगे बच्चे फैन फॉलोइंग में आके ये करते फिर रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं अपनी बात करूंगी। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे तुम ड्रामेबाजी कर रही हो, मैं ड्रामेबाजी नहीं। आज पाकिस्तान की यूथ जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, अगर वो ऐसा काम करेंगे जिसपे पाकिस्तान डिपेंडेंट है, वो ऐसे काम करेंगे तो आगे जो नई जनरेशन तैयार होगी उसके बारे में फिर आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो तैयार कर रहे हैं ये लोग। आप जो डेली व्लॉगर्स है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके कितने इफेक्ट हो रहे हैं छोटे बच्चों पर। यानी ये बच्चे पहनते इन लोगों की तरह हैं, खाते इन लोगों की तरह हैं, चलते इन लोगों की तरह हैं। आगे जो नई जनरेशन तैयार हुई है ना, इस पर बहुत ही नेगेटिव जो इफेक्ट हो रहा है इन ब्लॉगर्स का। बच्चों की माँ बाप की तरबियत बच्चों पर इतना इफेक्ट नहीं करेगी, इफेक्ट कर ही नहीं सकती। उनका अंदाज, उनकी तरबियत, उनका बोलने का अंदाज इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना ये डेली व्लॉगर्स का कर रहा है आजकल। क्योंकि वो सारा दिन माँ बाप को नहीं देखते बल्कि इन डेली व्लॉगर्स को देखते हैं। आज पाकिस्तान को सख्त जरूरत है इन नौजवानों की, लेकिन ये नौजवान अपनी बीवियां, अपनी बेटियां, अपनी माएँ ये सरेआम दिखा रहे हैं लोगों को और इसमें कोई शर्म महसूस नहीं कर रहे बल्कि प्राउड फील कर रहे हैं। आई एम अ लाइफस्टाइल एंड डेली व्लॉगर। पब्लिकली ये आके जहालत फैला रहे हैं, गंद फैला रहे हैं। इनको कोई नहीं रोकता। पता है क्यों? कि इनके पास फेम है और वही फेम के जरिए ये गंद को कूल फील करवा देते हैं। हम बड़े कूल हैं जी, बात करते हुए हम एक आध गाली निकाल देते हैं तो हम बड़े कूल हैं। हम इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज नहीं करते, हम तो हम बड़े कूल हैं। ऐसा नहीं है। इस्लाम का मयार, इस्लाम की धज्जियां, पर्दे की धज्जियां, कुरान के फरमानात की धज्जियां ऐसे उड़ा रहे हैं कि इनको कोई पता भी नहीं। तो आप कुछ लोग कहेंगे कि आप उनके जरिए फेम हासिल कर रहे हो, आप उनके जरिए व्यूज जो है वो इकट्ठे कर रहे हो, व्यूज बटोर रहे हो, फॉलोअर्स बटोर रहे हो। मेरे भाई ऐसा नहीं है। ये बड़े व्लॉगर्स हैं, इनके पास फेम है, सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, इन पर कोई बात नहीं करता। स्ट्राइक आ जाती है। अगर कोई और बात कर देता तो मुझे फर्क नहीं पड़ना था, मुझे जरूरत नहीं थी कि मैं इनके बारे में बात करूं। अपना
टाइम जाया करूं। यहाँ मैं कोई इस्लाम की बात कर देता, लेकिन नहीं जी, कोई इनके बारे में बात ही नहीं करता, बिकॉज इनके पास फॉलोअर्स, इनके पास ऑडियंस है। कभी ये दिखा रहे होते हैं कि हमारे पहले इनकी 25 या 20 दिन की शादी होती है, जिसमें मैंने एक्सपोज कर ही चुका हूँ। उसके बाद ये जो लोग वर्ल्ड टूर पे जा रहे होते हैं, कभी ये कहीं दुबई जा रहे हैं, कभी ये लंदन जा रहे हैं। अब इनको पता है कि पाकिस्तान में न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं हो रही, तो ये सीधा दुबई चले गए हैं जी, हम वहाँ जाके सेलिब्रेट करेंगे। पाकिस्तान में पता है किस लिए बंद हुई है? ये गजा में, फलस्तीन में ये हालात चल रहे हैं, इसलिए हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग वहाँ भी चले गए हैं जी, दुबई में हम जाके करेंगे। थोड़ा सा इनको ख्याल होता ना कि हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान हैं, हमारे भाइयों, हमारी बहनों, हमारी बेटियों को वहाँ काटा जा रहा है, शदीद बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है। तो ये ऐसा ना करते, बल्कि आवाज उठाते हैं उनके लिए, अपने टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आवाज उठाते हैं। लेकिन नहीं जी, आवाज नहीं उठाएंगे, शायद इनके अकाउंट्स पर शैडो बैन आ जाए। डरते हैं ये इस चीज से। इनको इनके अकाउंट्स बहुत महबूब हैं, जो कि क़यामत वाले दिन को कुछ फायदा नहीं देंगे। और वो देखकर हमारे बच्चे भी इतने इतने ख्वाब सजाए बैठे हैं कि हम भी व्लॉगर्स बनेंगे, हम भी अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी को इस तरह दिखाएंगे, और हमने दिनों में जो है वो ऊपर जाएंगे, दिनों में हम फॉलोवर्स गेन करेंगे, दिनों में सब्सक्राइबर गेन करेंगे और यूट्यूब से लाखों कमाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता इस्लाम की कुछ लिमिट्स हैं, कुछ हुदूद हैं, वो इन हुदूद को, इन लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। माँ बाप भी साथ बिठाकर उनको देखते हैं। ये लोग अनएजुकेटेड, जहालत का शिकार, इनकी तरबियत में शायद फर्क आ गया कि जो लोग अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी को इस तरह दिखा रहे हैं। और आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे मुआशरे में इनके कितने नेगेटिव असरात होंगे, और हो भी रहे हैं। माँ बाप क्यों क्या कहें, वो साथ ऐसा कर रहे हैं जिनको मैं पहले एक्सपोज कर चुका हूँ। तो मैं आपको लास्ट में एक पैगाम देना चाहूंगा, इस चीज से बाज आ जाएं, इस्लाम का रास्ता इख्तियार कर लें, कामयाबी इसी में है। आप दुनिया में पैसा कमा लेंगे, लेकिन यही चेहरा जब क़यामत वाले दिन जब कब्र में लेके जाएंगे, तो वो व्लॉगर्स, वो जो अपनी माँ और बहन को दिखा रहे हैं, और माँ बहन भी आगे चुप करके सामने आ रही है, तब क्या करेंगी आप? इन भाइयों ने तो ये कहना है, इन बेटियों ने, इन भाइयों ने, इन हस्बैंड ने यही कहना है कि इसको ले जाओ, बस मुझे जाने दो, बेटी भी ले जाओ, माँ भी ले जाओ, बहन भी ले जाओ, मुझे जाने दो। तो इस चीज़ से बाज आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।